अच्छा, कल जहां तक हो गया था उसके अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो इस वाले फोल्डर से 10 मिसलेनियस वन। हाँ, 10 हुआ, 11वां से होगा। अभी हम देखे टेलीग्राम पे। चलिए बनाइए। आजा, इसको बनाया जाए तो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, बात नहीं इधर उधर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेन सीधा कर लीजिए, सीधा नहीं है। और इधर इधर तो ठेलिए ये वाला को, बैग रखने के लिए। बस। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, सिक्कों का अनुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा जो बात बोल रहे हैं। अच्छा, सिक्कों का अनुपात देने का मतलब क्वाइंस का दिया हुआ है। अच्छा, क्वाइंस कौन कौन सा क्वाइंस है आप ये देख लीजिए। आप देखेंगे तो 1 रुपए वाला है, एक का है, और कितने का है, 2 का है और 5 का है। अच्छा, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला कॉइन्स है। कह रहा है इनके सिक्कों का अनुपात जो है वो 4:5 है, और इनके मूल्य दिए हैं। तो एक बात आपको बताया गया है कि ये वाला अनुपात हटाएंगे ना तो यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म लगा दें, एक्स लगा दें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए जो बोलते हैं वो सोचिए। अगर हम बोले ना कि आपके पास एक का सिक्का है, ठीक है, जो बोलते हैं सुनिएगा कि आपके पास एक का सिक्का है और कितना गो है, 4 गो है, तो 4 रुपया ना होगा, 4 एकम 4। इसका मतलब अगर हम मूल्य का बात करें तो यहाँ तो 4 ही हो जाएगा, और एक्स लग जाएगा, 5 दूनी 10, और 8 पंजे 40। क्यों ऐसा हो रहा है बुझाया? कोई बोले 5 का सिक्का है और 8 गो है तो 40 रुपया नहीं होगा, 8 पंजे 40। तो ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, अगर अगला लाइन देखा जाए तो कहा है कि इन सब का मूल्य 432 रुपया है। ठीक है, ये जो कॉमा कॉमा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं है, झूठ मूठ का ये सब लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ये सब। अब ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम बोले कि इन सबको मिला दिया जाए तो 4x + 10x + 40x कितना हो जाएगा? जोड़िए तो। 54, काटिए। कितना बार में? 8 बार में। तो x बराबर 8। तो कह रहा है दो वाले सिक्कों की संख्या, तो दो वाले सिक्कों की संख्या तो 5x है, तो कहेंगे 5 अट्ठे 40, तो आंसर 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर।
जैसे कि ये वाला, ये क्वेश्चन करिए। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है, इस कारण से बच्चे नहीं आए हैं। बाहर आ गया है। हाँ हाँ। आप इसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए। जब बगले में रहते आप लोग, छाता क्यों नहीं लेके आई हैं? आप एक्टिंग कर रहे हैं। पता है क्या कीजिए, एक छाता आता है माथा में पहनने वाला बच्चा सबको, वो वाला पहन लीजिए और साइकिल चलाइए धीरे धीरे। उसमें माथा में बन जाता है, हम देखे हैं, वो रुई ऐसे रहता है। हाँ। आप लोग को कीजिएगा, भींगियोगे तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा? लड़की सबका है क्रीम पाउडर दह गया तो दिक्कत होगा। लड़का सबका का दहेगा जी। और अच्छा चेहरा हो जाएगा, मुंह पे पानियों नहीं मारा होगा उसे घर से। आजा देखा जाए। अच्छा, यहाँ पे 9 और 7 के अनुपात में है, तो एक ठो को आप 9x लेंगे तो दूसरे को आप 7x। जब भी कुछ अच्छा देगा आप x लेके बनाएंगे, और बाकी जगह y ही ले लीजिए, y ले। हाँ, y ही ले लीजिए, क्योंकि x से काफी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ है, उसमें गलत नहीं है। तो कह रहा है बड़ी संख्या जो है ना, वो छोटी संख्या के 7वें हिस्से से 56 ज्यादा है। तो ज्यादा बोले चाहे कम बोले अंतर ही है। कह रहा है ये 56 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो 56 आएगा। फिर से सुनिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के 7वां हिस्सा, छोटी संख्या के 7वां हिस्सा 1/7 होता है। छोटी का 1 बटा, देखिए आप समझ में आ रहा है कि ये बड़ी है और ये छोटी, क्योंकि 9x बड़ा होता है 7x से। ये 9 है, ये 7 है, तो 9 बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या जो है ना वो छोटी से अधिक है, तो छोटी के 1/7 से अधिक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अधिक बोले तो आप कह सकते हैं दोनों का अंतर ही 56 है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अंतर क्यों किया, अधिक बोला था। हम बार बार बोले हैं, अधिक बोले चाहे कम बोले दोनों का अंतर ही होता है, खाली ध्यान देना है बड़का पहले और छोटका बाद में। हाँ। अरे इतना तो सोच के हो ही जाएगा ना। अच्छा, 8x बराबर 56 आ रहा है। तो हाँ, दिया हुआ है। हाँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग 9 और 7। अच्छा, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। हाँ, इकाई अंक ही लगाएंगे। तो 16x, तो 16 × x 100। गुड मॉर्निंग। काफी आप लोग आराम कर रही हैं आजकल, सुबह भी आराम, शाम। सबकी मम्मी बीमार है। हाँ अभी। उसकी मम्मी का एक का तबीयत खराब हो, हम भी अब कल से ना बाल बच्चा बीमार रहेगा ना तो हम ही नहीं आए। और सेट में के नहीं आता है लड़का लड़की में से। मान लीजिए आप पैसा दे दिए, नहीं आते हैं ना तो आपको डबल चार्ज लगेगा। हाँ डबल, जैसे 250 का पेपर प्रिंट हुआ है और 250 बर्बाद नहीं हुआ, 500 और लिया जाएगा।
100%? 200% ले लिया? 13 नंबर। अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आए तो। हिंदी में दिया है ना, तो हिंदी वाला पढ़िए। अच्छा, हिंदी वाला पढ़िएगा। अंग्रेजी में छूट गया है 5। अच्छा, गाना किसका बज रहा है? रिंगटोन नहीं। अच्छा, आप देखिए मेरा मोबाइल कभी बजते हुए बहुत कम दिखता होगा, बहुत कम। खराब नहीं है, इसको साइलेंट में रखे हुए हैं क्योंकि डिसिप्लिन में टीचर को रहना जरूरी है, तब तो जाके स्टूडेंट को बोल पाएंगे। तो जो आप गाना सुना रहे हैं ना, जिसको सुना रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है? कितना जगह से क्या हो रहा है हमको सब मालूम है। नो फायदा। सुना जाए, सरकारियों नौकरी ले लीजिएगा, आप बुद्धि नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं बतियाएगा, यही रियलिटी। मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी है ना, बोलने का तमीज ना व्यवहार करने का तमीज, या सरकारी नौकरी है, नाच लीजिए। आपके जैसा सरकारी नौकरी ढेर को है। तो पता है बोलने का तरीका और बिहेव वेव सब सही होना चाहिए बच्चे का। ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी में है तो सब सही है। अच्छा, यहाँ देखिए। आया, सुना जाए। अच्छा, लिखा है 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए वाला है, और 10 रुपए वाला है। अच्छा, इन सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात, 5 अनुपात, 2 अनुपात 1। बोलना नहीं है, बात करना मना है। आगे वाले बच्चे बोल बोल के बनाएंगे तो कैसे पढ़ाएगा आदमी? वहां का तो लड़की भी डिस्टर्ब होती होगी, पीछे का लड़का भी। नहीं कीजिए वैसा काम, बोल बोल के क्यों बनाना है? मौका दिए थे ना, अब रहने दीजिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा तो सिखा देंगे आपको, देखिए। अच्छा, क्वाइंस का दिया था अनुपात, और क्वाइंस का ही नंबर दिया है 72, तो सबको जोड़िए। 10 5 15, 2 17 और 1 18, x बराबर होता है। ऐसा थोड़ी ये टफ है कि आपको बोल बोल के बनाना है। 4 आया ना, तो ये तो 40 गो सिक्का हो जाएगा। ये 20 गो, और 4 दूनी 8 गो, और 4 एकम 4 गो। तो अब बताइए, ये सिक्कों की संख्या आ गई। अब बोल रहा है रुपया, तो बताइए 1 रुपए वाला 40 सिक्का, तो 40 रुपया ना। अच्छा, अगर कोई बोले 2 रुपया वाला 20 सिक्का, 20 दूनी 40 रुपया। 8 × 40। अरे सब ऐसा बैलेंस है ना कि सब में 40 आ रहा है। और 4 × 4 = 16, 100। बोल के ले। अब बात नहीं करिए ज्यादा। अगला क्वेश्चन होगा।
ऐसे ही मौसमी तैयारी करने से बच्चों का नौकरी नहीं होता है। जैसे हल्का भी पानी रात में पड़ा है, सुबह क्लास नहीं आएंगे। 7 बजे पानी पड़ रहा था पर 8 बजे क्लास नहीं आएंगे। हो सकेगा कि साल भर पहले पड़ा होगा, आज नहीं आएंगे, काहे की जमीन गीला है। सोच के देखिए कि ऐसे तैयारी करने से नौकरियां हो जाती हैं, तो सब बच्चा नौकरिये में रहता है। अच्छा, एमटीएस का पेपर काहे नहीं भेजते हैं जी आप लोग? आपका एमटीएस का पेपर था ना, आप आंसर की क्यों नहीं भेजे हमको? आपका आपका नहीं, आपका था? आपका नहीं, आपका? आप लोग क्यों नहीं भरती हैं एमटीएस? आप भरी थी, अच्छा जी। आप काहे नहीं भेजिए हमको आंसर की, देखते हैं हम क्या करती हैं आप दिन भर घर में। आप भेजिए। दी थी एग्जाम? देबो नहीं की? कौन दिया था एग्जाम? किसी किसको पढ़ाते हैं हम? कोई एग्जाम हुए नहीं देता है। आप लोग नहीं दी थे? आप लोग? आप लोग? आप बोलिए, आपका नहीं एग्जाम था? हाँ, आपसे बात कर रहे हैं, मुस्कान। दी थी ना? क्यों नहीं आंसर की भेजती हैं? हम देखते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत है और क्या क्या घटना घट रहा है आजकल आपके साथ। वो आंसर की देखी के तो बुझाएगा कि जो पढ़ा आपका। कोमल? नाम ले लेके बोलना पड़ेगा क्या? अब दी थी एग्जाम? आप भेजिएगा तो आंसर की आपका भेज दीजिएगा। अब वो दोनों कहाँ गई जे? नहीं दी थी आप? बोलबो नहीं कर दिया या हम कोनो फोन पे थोड़े पूछ रहे हैं कि नहीं हो बोलिएगा तो चलेगा। दी थी एग्जाम? भेज दीजिएगा ना आंसर की, हम देखेंगे क्या दिक्कत आ रहा है आपके साथ। ये लोग, आप लोग दी थी? आप लोग दोनों दे दीजिएगा कैंसर की। आज भेज देना, अभी थोड़ा देर में डाउनलोड की है कल है? डाउनलोडो नहीं किए हैं, कोई मतलब ही नहीं है आपका। आप लोग पीछे में चारों दी है ना, पांचों? एगो ये धूप के कारण नहीं दी थी बस, और कोई आंसर है कि नहीं आया आपका? एडमिट कार्ड नहीं आया? गजब का फॉर्म भरती हैं आप। उसका ये आप काहे नहीं भेजी? आपको तो रात में बोले कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मालूम है कि खराब जाएगा। उधर नवीन आप लोग के बेंच का सब भेज दिए? काहे नहीं भेजते हैं आप लोग? जितना क्लास में लड़का लड़की है और एमटीएस का एग्जाम दिया है, सब अपना आंसर की भेजेगा। हमको जिसका मन कर आप कब भेजे? ये ढेर रसगुल्ला है जी, इतना थोड़े खर्चा करने को बोले थे। एकदम ठंडा लग रहा, फ्रीजे से निकाल के लाए। आज जितना का साइकिल नहीं है, 1000 रुपया पार्टी दे दीजिए 5000 के साइकिल पे। मान लीजिए कोई बच्चा 5000 का साइकिल खरीदा है, आज दोस्त उसका 1-2 हजार खर्चा करवा रहा है, कहा कि साइकिल की ना है। और क्या दिया था जी? अगला बेंच पे आप लोग दिए थे? नहीं? भेज दीजिएगा। ए ऋषि, ऋषि ऋषि इधर इधर, आपसे दिए थे एग्जाम एमटीएस का? और रवि? तो गया गया नहीं, नहीं गया? गया तो जाना चाहिए था। सब लोग अपना आंसर की आज भेज देगा। आज जो जो बीमारी है हम बताएंगे आपको, क्या बीमारी है। पहले रिपोर्ट आएगा तब ना बीमारी का पता चलेगा। कितना लोग तो देखबे नहीं किया है। नहीं, हम क्या देखेंगे, छोड़िए ना, आप भेज दीजिएगा। सुना जाए? ये क्या बनाइएगा आप बताइए? इसमें है क्या बनाने लायक, बता दीजिए। जैसे कुछ टफ रहता, कुछ दिमाग ज्यादा लगता, दे देते हम, देखे इसको। अब मान लीजिए रिजल्ट पूछने में टाइम बर्बाद हुआ है, यहाँ बचा लेंगे हम। अच्छा, आप सुना जाए, हम इतना ही जान रहे हैं ना कि आज आपका क्या तैयारी है, कैसे मालूम चलेगा? हमको देखने तो दीजिए। पहला सेक्शन में मैथ और रीजनिंग ही ना था, तो आप हमको पहला सेक्शन देखेंगे, सेकंड सेक्शन देखेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए आप कहते हैं हम सेल्फ स्टडी से हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो भाई नंबर आना चाहिए ना। आ, मैथ में कितना लाया है सर?
अरे सी ना है, तो सी यहाँ 7 है। अच्छा देखिए तो हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम। अच्छा 8 दूनी 16, बी कितना होगा? 21। और 7 दूनी। अच्छा आप देखिएगा, बोलना बंद बोलना बंद। अच्छा बी और ए के, ए और बी के हिस्से का अंतर, तो यहाँ अंतर कितना है? और अंतर है 240, 5 के बराबर है। और क्या मांग रहा है? क्या है एक्स? एक्स है क्या? अच्छा राशि है, टोटल राशि है, जोड़िए। 51। बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, इकाई अंक से हो जाएगा। अच्छा जो भी बच्चे बात करते हैं क्लास में मत बात कीजिए। देखिए एमटीएस का रिजल्ट है, आपका नौकरी नहीं ना हुआ। आप सोचिए, अगर आप सीरियस रहते तो आपका नौकरी का, मेरिट का इंतजार करते कि नहीं? क्या दिक्कत है सोच लीजिए, क्या होता है। अच्छा आप अभी हम कह रहे हैं ना, मेरे पास पूरा आंसर की 57 शिफ्ट हुआ है, पूरा 57 शिफ्ट में हुआ है मेरे पास, है गूगल कर लिए हैं। कल हम, कल बैठे तो यहीं पे बच्चा भेजा कि आंसर की, आगे हम डाउनलोड किए। एक क्वेश्चन दिखा दीजिए जो बुक के बाहर है मैथ में, एक क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग आसानी था। तो आपको साथ दिक्कत क्या है? इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि नीतू मैडम पढ़ाएंगे तो सीजीएल निकल जाएगा तो एमटीएस नहीं निकलेगा। आपको बोले थे ना कि नीतू मैडम का कोर्स खरीदने को। कहता है लोग कि टफ पढ़ाती हैं, तो पढ़िए, जो पढ़ा रहा है हिंदी, ट्रांसलेशन बनाने से अगर नौकरी हो जाता है ना, तो उतना तो हम पढ़ा देते हैं। काऊ हैज 2 लेग, 4 लेग, तो 2 आई, 1 टेल। हम इतना ही कहेंगे ना कि आपको जो अंग्रेजी टफ लग रहा है ना, वही एग्जाम में आता है। जो बउआ बनाया जा रहा है अगल बगल ना, वो नहीं आता एग्जाम में। हम ओपन बोल रहे हैं, कोई शिफ्ट का पेपर लाइए, डिजिटल बोर्ड पे खोला जाए, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, और आपके पास क्या है रिजल्ट के नाम पे? तो जीरो। खाली बात बनाना है, बड़ा बड़ा बात, ओकरा हाल चाल, ओकरा हाल चाल, अपना हाल चाल खराब है, दूसरे का पूछ ले। सोच के देखिए क्या दिक्कत आता होगा। वो देखिए मोनू बतिया रहा है, अभी हम बतिया रहे हैं। आपका कितना है एमटीएस में मोनू? खड़ा होइए ना, खड़ा होइए, खड़ा होइए, चलिए चलिए खड़ा होइए। हाँ हाँ आप ही को, खड़ा होइए ना, पहले जो टीचर बोल रहा है करिए। बुद्धि नहीं है? हाँ। कितना है एमटीएस में? हाँ, फॉल फिल नहीं हो पाया, बताइए कितना स्थिति खराब है, आप एग्जाम देने लायक भी नहीं बचे। आप बतियले हैं, क्या सिखाते होंगे बगल वाला? बैठिए तो, कुछ मत सीखिएगा, सब उल्टा सीधा सिखाएगा। जिस जिस बच्चे का फॉर्म तक फिल नहीं हो पाया, वो क्या करेगा जी? लेट कर दिया होगा फॉर्म भरने में, लास्ट में सर्वर फेल। हम इतना ही जान रहे हैं ना कि अगर आप आज से भी नहीं अगर काम किए ना, तो कल रेलवे का भी रिजल्ट आएगा, आप मुंह बना लीजिएगा। इससे खराब बैच तो हम देखवे नहीं किए जहां पे कुछ आता ही नहीं हो। पहला बैच है जहां पे स्थिति इतना खराब है। करिए मजाक, हंसी मजाक, उससे हंस लीजिए, उससे हंस लीजिए, बाद में खुद पे हंस लीजिएगा। रेशियो में क्या आया होगा जाके देख लीजिए, जो पढ़ा रहे उसे बाहर आ जाए। जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, मेहनत करे कस के। आप बतियाने से नहीं रिजल्ट आ जाएगा। एक बार अगर आप नहीं सीरियस होंगे, आप सोचिए कि जिसके साथ आप बतिया उतिया रहे हैं, क्या वो आपसे शादी ब्याह करेगी? आपका तो स्थिति खुद खराब है। वो कह देगी कि अच्छा तो लगता है बतियाने, पर जीवन नहीं काटा जा सकता तुम्हारे साथ। तब कैसा लगेगा? अच्छा यही क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, तो हम कहेंगे सर ये अनुपात दिया है, टोटल दिया है, तो ये 6:3:4 टोटल दिया है, जोड़िए तो। क्या मांगा? पी और डी का अंतर, ये दोनों का अंतर क्या है? तो अच्छा 21 से काटिए। विनीत रंजन का कितना है एमटीएस में जी? हाँ दिए ही नहीं थे। आप लोग क्यों नहीं देते हैं एग्जाम के टाइम में?
क्या बोल रहा है जी? तबीयत खराब था? क्या? हाँ हाँ। इसको तो पढ़ाई नहीं किया तो इससे क्या पूछे, उन लोग को पढ़ाए हैं पूरा, ये तो 2 महीना 3 महीना से पढ़िए रहे हैं। 3 महीना से कोई पढ़ रहा है तो उससे थोड़ी बात किया जाता है। जो पूरा कोर्स किया हुआ है साल भर का, उससे बात किया जा रहा है। थोड़ा देर में अच्छा क्वेश्चन खुलेगा, 10-15 मिनट में। बन गया? क्या कितना खुश है जबकि क्वेश्चन। अब पानी बरसने दीजिए, मौसम थोड़ा नहीं ठीक होगा तो कैसे होगा। बाहर हमारे यहाँ थोड़ी आया है। आप लोग के घर खेती होता है? प्योरे में? वो एक अखाड़ा तरफ क्या? चोरा कुआं? इतना खेत है कि खेती हो जा रहा है पटना में? अच्छा, कोई कहे कि वेतन जो है 8:11 में बढ़ गया है। 8:11 में बढ़ गया है तो पहले 8 था तो अब 11 हो गया है, यही ना? तो पहले 8 था तो अब 11 हो गया, और हो कितना गया है नया वाला? 33,000। तो 33,000 जो है 11 का वैल्यू है। आप मांग रहा है पहले वाला। सोचिए कि आपको एक एक लाइन में मैथ बनाना सिखा रहे हैं, देखिए। क्वेश्चन है अच्छा है। 3824। तो आप इकाई अंक मिलाइएगा कि गुना कीजिएगा? गुना टफ है। तो 3 जीरो के बाद एक ही जगह 4 है। अगला होगा। दूसरा नंबर। ये बनाइए। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, बनाइएगा, आप ही को फायदा देगा। जो जो बोला है वो सब करिए। बन जाएगा। आप बात करिएगा, हम आपका रिजल्ट पूछेंगे। आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। 19 का पहाड़ा। हम सिंगल रहने का मन है आपको? कल एगो काफी अच्छा स्टेटस मिला, बेचारी एक लड़की बोली ना, नाव चलाने के लिए इंस्टाग्राम पे लगाए थे। तो मतलब वो पहली बार वैसा गाना लगा, मतलब वो बोली ना कि नौवा चला ले, तो कहा नहीं, उसके बाद कहा नहीं हम मर जाएंगे। गानवा गा रहा। क्या? पता नहीं क्या है। कौन सी खा के आता है? हमको तो नौबतपुर में तारी बहुत छे आता है। उसे आप जानते हैं, रास्ता में बस रुकवा के पी लेता होगा सब। काहे ऐसे ही झूठ का कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में। कितना अच्छा जिंदगी अभी ऋषि का चल रहा है। ये हो गया। बना लिए ये वाला। किसी का बना है ये? बना ही रहे हैं। क्या शुरू करे बनाना? आप लोग बना लिए? अरे जो कहता है करिए, हम भी वही करेंगे। कल
कल रेशियो खत्म हो जाएगा, मंडे से नया चैप्टर एवरेज शुरू होगा, और फ्राइडे को हम पूरा रेशियो और लगभग ज्योमेट्री का लगभग 26-27 क्लास तब हम ठीक कर देंगे, क्योंकि पिछले बार टाइम एंड डिस्टेंस में हमको टाइम लग गया तो हम कुछ और नहीं कर पाए। तो इस बार हम कर देंगे, तो जिसका जो छूटा है अपना रिकवर कर लेगा। अच्छा, लिखा है ए का 3/5, जो बोलता है वही किया जाए। क्या बोला है कि ए का 3/5, बी के, अरे ऐसे नहीं बोला है, बोला है बी के 30% का। अच्छा, बी के 30% का औसत इतना है, तो औसत मतलब राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये कितना दिया है 13.5। अच्छा, जो पहले दिया है वही लिख रहे हैं ताकि पता चले डाटा क्या है। अच्छा, अगला में देखिएगा तो बोला है कि बी का 3/8 गुना और सी का 25% का औसत, तो औसत बोलेगा तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, और ये कितना दिया है 15। यहाँ से दो डाटा तो दिख रहे हैं हम लोग को साफ, और एक वो दिया है कि ए सी के 5/12 के बराबर है। इसको रेशियो निकाल लें, तो ए बटा सी आ जाएगा आपका 5/12। तो यहाँ के ले लें कि छोड़ दें, हमको नहीं आता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ ए और सी रख देते हैं, पता है यहाँ पे आप के फॉर्म में रख के दोनों जगह से बी निकाल सकते हैं। नहीं तो इसको डायरेक्टे बना दें। अच्छा, जल्दी बगले में रास्ता है। अच्छा, आप चाहें ना तो दो तरीका हम तो करें, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, के ले लीजिए, तो यहाँ पे 5 के हो जाएगा, और सी जो है वो 12 के हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें, समझ में आया रखे जो वैल्यू उस तरह कैसे ही बन सकता है, रखे वैल्यू समझ में आया होगा। यहाँ से रखे 5 से 5 चला जाएगा, तो ये 3 के हो जाएगा, इसके जगह पे रखा गया है तो ये 3 के हो जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा थोड़ा, और ये डबल करिए उधर, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें तो ये दिखेगा 3b/10 बराबर में 27 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे अगर सी के जगह 12 के रखते हैं, सी के जगह 12 के, तो 25, देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना किसी से, आज अब पढ़ा रहे हैं तो बतिया रहा है, आने वाला दिन में ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं होगा उसको, आप देख लीजिएगा, एकदम रियलिटी यही है। बना लिए तो भी पेशेंस रखना चाहिए हर बच्चे को। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 3b/8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 के, उधर डबल कीजिए 30 आ जाएगा ना। अच्छा, दोनों जगह से हम 3 के निकाल के बराबर कर सकते हैं, और एक बार के आगे, हाँ वही कर रहे हैं, इधर घटा दीजिए चाहे जो कह लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से 3 के बराबर क्या लिखा सकता है, 27 माइनस 3b/10, ये भी वही चीज है। इधर में 3 के बराबर 30 माइनस 3b/8। अच्छा देखिए, तो आप कहेंगे ये क्या किए सर, तो हम यही कहेंगे ना कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ से 3 के का वैल्यू निकालें तो ये उधर जाके घट जाएगा, वही लिख दिए, और यहाँ से भी हम 3 के का वैल्यू निकाले उधर जाके घट जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, बी कितना आ जाएगा, टोटल बी कितना आएगा, फिक्स है, देखिए तो एक बार चेक करके सब लोग, जगह कम पड़ रहा है इसलिए करके देखिए ना, आ जाएगा। तो b बराबर 40 आ गया, तो अब सब हो गया। तो आप चाहें तो के बी निकल गया, और बी कहाँ है, वो किसी एक में रखना होगा, ये 10 है ना। अच्छा, यहाँ पे b बराबर यहाँ रख रहे हैं, b बराबर कितना रख दें 40, तो 40 रखेंगे, 0 0 कट गया, 12 घटाइए, तो 12 घटेगा तो कितना आ जा रहा है 15, तो k बराबर 5।
अच्छा सुना जाएगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोले। जीरो से जीरो कटा, चढ़तियां ही 12, 12 उधर घटाइए, 27 में से 12 जाएगा, 8 7 15, 3 से 5 बार में कट जाएगा, के बराबर 5। के 5 आ गया तो यहाँ रख लीजिए, 50 25, 12 पंजे 60, तो सब तो आ गया, पी था और ये दोनों आ गया, क्या मांगा, योग। तो 125 हो जाएगा जोड़ जाड़ के। आजा जोड़ जाड़ के 125 हो जाएगा, 60 40 100, 100 और 125, 125। हम इतना जान रहे हैं कि अगर मेहनत कम किए तो हम जान रहे हैं आने वाले दिन में रेलवे की भी नौकरियों के लिए लाला पड़ जाएगा आपका। नहीं तो रेलवे में तो नौकरी इतना अच्छा से हो सकता है, साइंस और जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर खूब पढ़ा जाए, अब मैथ रीजनिंग छोड़ा ना जाए। अब मेरे भरोसे रहिएगा तो हो जाएगा कि सर कराएंगे सर कराएंगे, क्या करा दे, जानो दे देंगे तो कम पड़ जाएगा। वो छोटका रोहित नहीं आया है, ढेर मुर्गा खा लिया काजी कल। अब प्रिंसो नहीं आ रहा है अभी, सब घरवा में सुतता है ना। हम तो मुर्गा खाइबे करेंगे। अब सोचे हैं ना कि और 5 साल में संन्यास ले लेंगे सबसे, नॉनवेज बंद, 5 साल बाद, 50 के उम्र में लगभग, 53 के उम्र, 47 के बाद 48 49 50, 51 52, 50 नहीं 47 ईयर, ओनली 47। सर्टिफिकेट मतलब, सर्टिफिकेट में भी 40 से ऊपरे होगा। एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं हम। हाँ हाँ, नौकरी करवाइए के जाएंगे हम। मुकुल, बनाना चाहिए था ये। आप कहेंगे ना, आप इतना ही कहेंगे ना, आपके भला के लिए यही है ना कि आप पढ़ाई कर लीजिए। बोलिए मुकुल को सॉरी, ये बोलेगा, सबका ठेका यही लिया है। इसको रसगुल्ला चाहिए, कहता है ना कि 2 गो समोसा कम से कम 1 गो रसगुल्ला। 2 गो रसगुल्ला बोला था। हम तो इसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख रहे थे, हम सुनियो नहीं रहे थे क्या बोल रहे हैं। आजा सी को बी। आजा सी और बी यहाँ 4 है। आजा बी और डी का अंतर, 49 50। क्या, 3 नंबर आंसर है, उतना नहीं देख रहे हैं हम। पता नहीं, हम जिस पे दिमाग हम नहीं लगाना चाह रहे नहीं लगता है। आप लोग का तो दिमाग मजबूत ही है, फिर भी क्या कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं हम। ये हो गया, 4 नंबर। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा 2 4 गो अच्छा है। अच्छा 2 4 क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी का है, देख लीजिए।
बनाया जाए, जूता मोजा वाला क्वेश्चन है। संजीत का कितना सही हुआ है एमटीएस में? हाँ संजीत, देख लेंगे अपने। मैथ रीजनिंग तो नहीं है, छूटा होगा आप लोग का। ऐसा एचटीएमएल वाला खुल नहीं रहा है। अच्छा, गूगल पे खुल जा रहा है, ठीक है। गजब बनाया, एक भी मैथ गलत नहीं है इसका। 20 का 20 मैथ सही है। और रीजनिंग का पता है कुछ? रीजनिंग एक गलत। दो गलत। अजय, आपसे ये कुछ वाला कैसे गलत हो जाता है कि कुछ पीजी है या कुछ एफपी है? कैसा कैसा? नहीं, ये नहीं होता है गलत। अरे इसमें नहीं होता है गलत, तो गलत कहाँ होता है? गलत जगह गलत। अच्छा, घर में अच्छे से बैठ के देखेंगे। रीजनिंग दो गलत है बस। अच्छा देखिए, हम देखें कि मैथ पूरा सही, रीजनिंग दो गलत। अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, बाद में बुझाएगा। और किसका किसका आया हुआ सब भेजेगा अभी? भेज दिया है ना, अभी घर जाके देखेंगे सबका। अच्छा सोचिए, जो पढ़े वाला लड़का है उसका मैथ सब सही हो रहा है, रीजनिंग भी वो जो गलत किए एक वो सही हो सकता था उसमें। दो गलत है ना उसमें, एक वो गलत होता। ताकि वो नॉर्मल लैंग्वेज दिख रहा है। अच्छा देखिए, ये बनाए आप लोग। एक व्यक्ति ने चार जोड़े काले मोजे, चार जोड़ा काला वाला, ब्लैक, और कुछ जोड़े भूरे मोजे, ब्राउन। अच्छा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो रहा है। काले मोजे के जोड़े क्या लिखा है? काले मोजे के जोड़े का मूल भूरे मोजे के दुगना है। इसका 1 रुपया दाम होगा तो इसका 2 रुपया दाम। एक जगह एक्स लिए हैं तो दूसरी जगह मत लीजिएगा, ठीक है? लेकिन बिल बनाने वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजे के जोड़े को बदल दिया। अच्छा सुना जाए। अच्छा, अगर नॉर्मल बिल बनता, यहाँ नॉर्मल बिल बनता तो अगर 2 रुपया का एक जोड़ा है तो चार जोड़ा, चार दूनी 8, तो ये 8x हो जाता। और ये x गुना 1 प्लस का x ही ना, तो बिल तो यही बनता। सोचिए क्या बोल रहे हैं हम। बोले कि चार गो भूरा मोजा खरीदा है, चार जोड़ा। एक जोड़ा का दाम 2 रुपया है, तो चार दूनी 8 नहीं हो गया? और हाँ, तो चार जोड़ा तो हम कंफर्म ही लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ जोड़ा है। अरे 8x नहीं लिखना है, सॉरी। चार दूनी 8, फिर x लगा रहे हैं। पता है x दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, चार दूनी 8 ही करना था, ये x कहाँ से आ गया? यहाँ पे हर जगह x सही नहीं है। यहाँ x अब ठीक लिखे हैं ना? चार जोड़ा है, 2 रुपये पे अगर जोड़ा है तो चार दूनी 8, और ये x 1 x अब ठीक है। अब कह रहा है ना, इसका बिल जानते हैं, बिल बनाने समय ना पलट गया।
मतलब क्या हुआ ना कि ये एक्स वाला इधर आ गया और 4 जोड़ा एने चल गया। तो अब जब बिल बने, समझे क्या हुआ बिल बनाने में, पलट गया। मतलब काला वाला 4 था ना, तो गलती से वो भूरा वाला 4 ले लिया, और भूरा वाला एक्स था तो गलती से काला वाला एक्स ले लिया। तो अब बिल बनेगा 2 गुना एक्स, 2x प्लस 4 एकम 4। और कह रहा है बिल में 50% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब बिल में, इसका मतलब बढ़ोतरी हो गई है। तो ऊपर में 2 होगा ना, और नीचे में 3, क्योंकि बाद वाला बिल बढ़ गया होगा। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहे हैं बात को। यहाँ कहा ना कि जैसे ये समझ में आया, 4 दूनी 8, x गुना 1, वो समझ में आया होगा। यहाँ भी समझ में आया होगा, पलट जाएगा तो अब 2x और 4 एकम 4। अच्छा, कोई कह सकता है आप बटा में क्यों रखे, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया हुआ है, 50% बढ़ गया बिल। अच्छा, 50% बढ़ने का मतलब 2 से 1 बढ़ जाना, मतलब पहले 2 रुपया का बिल था तो अब 3 का आएगा। तो पहले का बिल जो है वो 2 है और नया बिल 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला पहले का बिल है 2, और नीचे वाला नया वाला बिल है पलटने के बाद, तो ये 3। अब इसको बना लीजिए, यहाँ क्रॉस कर लेते हैं थोड़ा। तो 8×3 = 24 प्लस 3x बराबर में 2 दूनी 4 प्लस 8। x बराबर 16 बोल रहे हैं ना, तो 16। तो बोला क्या है कि काला भूरा, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो काला वाला कितना है, 4 गो, आप भूरा वाला क्या आया है, 16 गो। तो अनुपात मांग रहा है 1:4। करके देखिए, बड़ी आसान बना हुआ है सब। बिल में कहे कोई की बढ़ोतरी हो गया 50% का, तो पहले 2 का बिल बनता था तो अब 3 का बिल बन रहा है। आइए, इसका ये कहाँ गया, विवेक कहाँ है? आपका मैथ सब सही है कि कोई गलती भी है? रीजनिंग 3 गो गलती हो गया, मैथ पूरा अच्छा है। और श्री राम का क्या हाल है? आ मैथ का 18 गो सही है 20 गो में। रीजनिंग 17 गो। ताली दे ना, ताली मारा। अच्छा, एक बात बताइए, ताली कब मारते, जब आपको कट ऑफ मालूम है इसका कितना जाता है? कौन ताली मार रहा है 17 पे? आपको मालूम है कट ऑफ कितना जाता है? 90 प्लस रहता है कट ऑफ आपका। कम, ये दो नंबर मैथ जी में नंबर कटने पे पूरा में पूरा आना चाहिए था। अरे नहीं, कुछ होने वाला है, आप जान लीजिए। अगर आपका 3-3 गो रीजनिंग गलत हो गया, 2 गो, तो पता है क्या हो रहा है, एमटीएस का कट ऑफ 90 से ऊपर जाएगा। पता है, मैथ पूरा सही, रीजनिंग पूरा सही होना चाहिए था, तब जाके उस सब में जो आता। ये लोग तेज बच्चा है, बनाता अच्छा। जैसे विनीत रंजन, विनीत का कितना है मैथ? 20 गो, 20 में 20। रीजनिंग 2 गो गलत हुआ, तो ये इसका भी रिजल्ट ठीक है, मतलब 20 में 20 मैथ सही है इसका। विशाल का, झूठ मत बोलिएगा, आंसर किया आया हुआ है। 20 गो मैथ, 20 में 20। रीजनिंग 4 गो गलती है। बहुत ही, बहुत ज्यादा इसका कट ऑफ हाई जाता है, कुछ भी छूट रहा है। 4-4 गो रीजनिंग, गड़बड़ा गया काम सब। एमटीएस का कट ऑफ जो है ना, सीजीएल से टफ रहता है। ये बनाइए। सत्यम भी तो दिए होंगे जी, आप तो बोलवे नहीं कर रहे हैं, देवे नहीं पाए। ईडी वाला में लगे हुए थे। हाँ, 8 गो मैथ। अच्छा सोचिएगा, 8 गो मैथ सही होना कितना गंदा बात है। टाइम कैसे खत्म, यहाँ टाइम बच जा रहा है, आधा घंटा में दोनों बनाया सब। पूछ लीजिए, किसी बच्चा से पूछिए, संजीत से, चाहिए लोग से, जो अच्छा बनाया, बोलेगा ना कि सर आधे घंटा में बना लिए थे, अब 45 मिनट में। आपका टाइम में नहीं है, बनाने का तरीका खराब है। ये नहीं, मेहनत लगेगा। लड़की सबका तो पता नहीं, बहुत का रिजल्ट बताएगी नहीं सब। आपका कितना है?
पता नहीं चला अभी। पता लगाइएगा ना आप कभी। अपना 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 बनाइए, बोलना है बोलना नहीं है। अपना अपना बनाया जाए। कुछ भी बोलिएगा, नंबर कम आएगा, कुछ भी एक्सक्यूज दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। अब गड़बड़ है। आ जाइए, हो गया। अरे देखिए, हम बता रहे हैं, अभी आप एमटीएस का पेपर खोलवाइए। हर मैथ ना 30-40 सेकंड, 30-40 सेकंड। मैथ कहाँ उतना लेंदी आया था, आप देखिए तो खोल के। उसके बाद नहीं तो पीटी में भी कट ऑफ टाइट आएगा, आपको क्या लग रहा है? फेज वन में देखे नहीं थे पिछला बार? ये लोग कहा ना कि सीएचएस, अच्छा क्या हुआ था पता है, लड़का क्या कहा कि सर सीएचएसएल का पीटी तो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें तो खाली पास होना है। 160 पे कट ऑफ गया था, पास होके दिखाई। अरे कहने का मतलब है, बुर्बक वाला बात है। बताया क्या हो रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। मैक्सिमम पूरा में पूरा हो सकता है। मिनिमम वाला कोई लोग लेके ढो रहा था कि 30% तो मेरा आइए गया आएगा, मेरा नंबर मेरा, अरे ऐसा है। आप वहां देखिएगा, एक लाइन लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, मिनिमम। मैक्सिमम तो पूरा में पूरा का कट ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ देख। अच्छा ये वाला देखिए तो कैसा क्वेश्चन है ये। कह रहा है, एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरो की रखवाली के लिए 3 चौकीदार को रखा। जैसे कहा ना कि ज्वेलरी का मालिक था, दुकान था ज्वेलरी का, वो लोग हीरा का रखवाली करने के लिए 3 ठो गार्ड रखा गया कि आप लोग सुना जाए, आप लोग इस हीरे का रखवाली कीजिए। लेकिन एक चोर शॉप के अंदर घुस गया, मतलब एक चोर क्या हुआ, शॉप के अंदर इंटर किया और उसने कुछ हीरे चुरा लिए। बाहर निकलते हुए वो प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार को अपने पास बचे हीरे का आधा और साथ में 2 हीरा दिया। अंत में उसके पास एक हीरा बचा। याद कीजिए उसे प्रारंभ में, क्या एक हीरा काम का है? अच्छा सुना जाए, अच्छा कितना, देखिए एक तो है कि बच्चा इसको कहता है हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाना आसान है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन चेक कीजिएगा, उतना देर में प्रोसेस से बन जाएगा। और अगर डाटा बोल देगा कि ये उसके अंकों का योग चाहे गुना, तो फिर बन वो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग सीख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं उसके पास कितना हीरा था, एक्स। अच्छा मान लीजिए एक्स हीरा था। तो क्या हुआ होगा, पहला चौकीदार से मिला होगा, तो जितना हीरा है उसका आधा उसको दे दिया। अब बाद में 2 गो और दे दिया। इसका मतलब उसके पास बचा कितना? तो यहाँ सर आधा दे दिया तो कितना बचा? आधा। अच्छा कोई कहे हम अपना आधा हीरा दे दिए तो आधा बड़ा बचा, तो आधा दे दिया तो आधा बचा, और उसमें से भी 2 गो और दे दिया तो 2 गो और कम हो जाएगा। इसका मतलब पहला चौकीदार से मिलने के पास उसको इतना ही हीरा बचा था। पहला चौकीदार से मिलने के बाद उसके पास इतना ही हीरा ना बचा। अच्छा कोई कहे मेरे पास जितना हीरा है उसका आधा उसको दे दिए और उसके बाद 2 गो और दे दिए, तो आधा दे दिया तो आधा बचा। आधा बचा ना, इसमें से 2 गो और कम हो गया, तो उसके पास बचा कितना, इतना ही। अच्छा अगला चौकीदार से मिला तो जितना हीरा था उसका फिर से आधा दे दिया, उसका फिर से आधा दे दिया, और फिर 2 गो और ना दिया। बस ऐसे कर लेते हैं। आधा दे दिया और फिर 2 गो और दे दिया, तो उसके पास अब इतना बचा। बचा कि नहीं बचा? जितना हीरा था बचा हुआ उसका आधा दे दिया तो आधे बचा। आप सोचेंगे आधा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आधा दिया तो आधे बचा, और उसमें से 2 गो और दे दिया। अच्छा फिर जितना हीरा बचा उसका क्या दे दिया, आधा, तो आधा दे दिया तो बचा कितना, आधा बचा, और फिर से 2 गो और दे दिया। और ऐसा करने के बाद उसके पास लास्ट में क्या बचा, एक। अच्छा इसको सॉल्व हम जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, नहीं तो लंबा बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए तो मने में हो जाता है सॉल्व। पता है कैसे, जैसे देखिए 2 और 1 3, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, तो 6 उधर दिख रहा है। 6 और 2 8 दूनी 16 और 2 18 दूनी 36, तो एक्स बराबर
वाह नहीं 36। अरे इसमें कुछ नहीं है, आप झूठ मूठ का ताली मारते हैं। अरे आज 36 तो ऐसे ही आ जा रहा है। पिछले 15 साल से 36 आंसर आ रहा है इसका। हाँ जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन फिक्स किया हुआ है, यही आंसर है आता। डाटे नहीं चेंज करेगा तो कैसे होगा। अच्छा सॉल्यूशन समझ में आया ना, 36 कैसे आया। उधर जाके जूटा डबल हुआ, जूटा डबल हुआ, जूटा डबल हुआ। एक्स तो हर जगह एक्स ही निकालना है अल्टीमेटली। अपने जीवन से भी आप निकाल दीजिएगा, खुश रहिएगा। आने तो पता है क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगा, ये भी वो भी। सब सब के फेर में कोई नहीं। जिसके साथ रहिए ईमानदारी से रहना चाहिए। नहीं तो नहीं रहना चाहिए। क्या सही बोल नहीं रहे हैं। हाँ रहिए तो ईमानदारी से रहिए, नहीं तो कह दीजिए कि भाई हम ऐसे ही टाइम पास कर। सामने वाले को दुख कम होगा। ब्रेकअप काहे होगा। आप सही से बिहेव करके देखिए तो ब्रेकअप हो रहा है। ऐंठ के बोलिएगा, थोड़ा सा झुकाव नहीं रहेगा, कैसे होगा, हर बार कहिएगा वही उधरे से झुके। देखिए दुगो बात बर्दाश्त करिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। मोमबत्ती गलने वाला है। मोमबत्ती गलने वाला क्वेश्चन है। इसके पास ये बहुत सुंदर सिखाएंगे हम आपको, एक बार ट्राई कर लें। इसको एम्स का दवाइया सेट कर गया पूरा ना। बहुत आराम है। एम्स बहुत अच्छा इलाज करता है। हमरे किडनी कर रहा था, ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा, ठीक है कर दिया। नहीं जानते हैं, बड़ा डॉक्टर एक ही गो है, आप बाकी सब खरबीरवा डॉक्टर है। मतलब प्रैक्टिस में नहीं, स्टूडेंट रहता है वो भी बैठा रहता है। हम देखें तो एक और बात है, जिसको सीरियस प्रॉब्लम है ना वो स्टूडेंट नहीं देखता है फिर। आने तो स्टूडेंट से देखवाइएगा ना तो 10 तरह के नखरा करता है। एक बार गए थे वो कराने के लिए, सीटी स्कैन नहीं होता है। बाहर में 8,000 का होता है, अंदर में 2,000 1700 का होता है। तो वही कराने गए थे नंबर लगा के, तो देखे कि नया स्टूडेंट था। बार बार पूछता था कौन कैसे करे, कितना अंदर जाएगा चेहरा, कितना ये जाएगा, इतना सीख रहा था ना। हमरे पे लगा सीख लेगा। नहीं होगा कि हमरे पे सीख रहा था, तो हम बोले कि इसको आता है करे, आए चाहे नहीं आए हम खड़े हैं ना, उसको सिखाएंगे नहीं तो आगे फ्यूचर कैसे जाएगा। डरे लगता है जी। डर नहीं लगता है। उसको पता नहीं चल रहा था कितना अंदर तक फेंकना है। करा सर 2 पे आ गया, सर 3 पे आ गया, उधर से करा और। अच्छा आप सुना जाए। अच्छा आप जो बोल रहे हैं सुनिए। अच्छा लिखा है 2 मोमबत्ती जिसकी समान लंबाई है। अच्छा सुना जाए। सुनिएगा, अगर आप सुन लेंगे ना तो मोमबत्ती वाला पिघलने वाला क्वेश्चन आपको नहीं तंग करेगा। कह रहा है कि 2 मोमबत्ती है जिसकी लंबाई सेम है। इसका मतलब मोमबत्ती का हाइट, लंबाई का मतलब हाइट ही हो गया। तो मोमबत्ती का हाइट सेम है। सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। मोमबत्ती का हाइट सेम है और कह रहा है ना कि पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो जाती है जबकि दूसरी वाली 6। इसका मतलब मोमबत्ती का हाइट सेम है, पर उनके जलने का जो नहीं होता है, जलता है। तो एगो थोड़ा जल्दी जल जा रहा है, एगो थोड़ा लेट हो सके कि एक मोमबत्ती थोड़ा पतला हो, एक मोमबत्ती मोटा हो, इस कारण से ऐसा होगा। हाइट दोनों का सेम है। तो आप कुछ भी कह सकते हो सके वो तेज जल रहा है ये स्लो जल रहा है। सुना जाए। अच्छा अगर कोई कहे, पता है मत बोलिए नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। ये ना इन्हें से उन्हें बुलाता है कि आओ ना रे, आओ ना रे, हमारी जिंदगी बर्बाद है, तू आओ।
तुमको भी बर्बाद कर दे, माँ बाप बाद में रोएगा कि दोनों बाल बच्चा बर्बाद हो। अच्छा 8 घंटा में एगो समाप्त हो रहा है, और एक एक 6 घंटा में। सुना है, अपना बदमाशी आप अपने वो नौबतपुर पे मत डालिए, ठीक है। आपका खराब है स्थिति, तो नौबतपुर का खराब हो गया। अच्छा 8 घंटा में कोई चीज जल रहा है और कोई चीज 6 घंटा में जल रहा है, तो कहेंगे ना कि इन दोनों का आप लौसा ले लीजिए। अरे 24 होगा। 48 लीजिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन लौसा ही लीजिए ना। पता है लेने के लिए तो 48 क्या, इन दोनों से कटने वाला कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों से बस कट जाए, लेकिन पता है लौसा लीजिएगा थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। तो ये जो आया ना, इसी को आप टोटल हाइट ले लेंगे, इतना किलोमीटर मोमबत्ती का हाइट है। हाँ ये घंटा ना है। हाँ 38 24, इसका स्पीड हो जाएगा जलने का 3 किलोमीटर पर आवर। और ये 6 से काटिए 4। अरे नहीं ऐसे बनाएंगे ना तो मुंह बन जाएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे सीखिए, ठीक है। अच्छा आप सुना जाए जो बोल रहे हैं, अरे किलो आप कह सकते हैं 24 किलोमीटर लंबा मोमबत्ती होगा, तो कौन सा आपको उसको बना के दिखाना है। ट्रिक है जी, नहीं लगाइए ना ट्रिक, तो आप मोमबत्ती के हाइट को अगर एक्स ले लिए तो फिर आप समझिए एक्स वाला गति होगा। आप लेके देखिए मोमबत्ती के हाइट को एक्स, और उसके बाद देखिए क्या होने वाला है, आपका बनेगा ही नहीं। तो हम आपको क्या बोले फिर से सुनिए। हम आपको बोल रहे हैं कि अगर ये 8 घंटा में जल रहा है। अच्छा जलने का मतलब आप चलना समझ लीजिए। समझ रहे हैं हम क्या बोले, जैसे मोमबत्ती जल रहा है, चाहे गाड़ी चल रहा है, तो आप क्या ले लीजिएगा, आप समझ लीजिए ट्रक है या चल रहा है। ये 8 घंटा में अप्रोच करेगा और ये 6 घंटा में। तो 8 और 6 का लॉसा 24, तो ये मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है 24। अच्छा 24 अगर 8 घंटा में जाएगा तो 1 घंटा में 3, स्पीड 3 हो जाएगा। भाग लगा लीजिएगा, 6 चौके 4। अगर कोई कहे 24 गए हैं 6 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। भाग लगा लेते हैं ना। तो अब कह रहा है ना कि कितने घंटे बाद अनुपात क्या होगा 3:1, पहली दूसरी का। तो मान लेते हैं T आवर बाद ऐसा होगा, T आवर बाद ऐसा होगा। तो यही T निकालना है। तो आप बताइए अभी टोटल कितना है इसका 24, और T आवर में 3 × T 3T, और 24 - 40, और इसका अनुपात क्या दिया है 3:1। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बन चुका क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप बोले क्या किया, हम बोले ना कि बोले कितने समय के बाद इनका जो अनुपात होगा डिस्टेंस का वो कितना होगा 3:1। लंबाई का मतलब डिस्टेंस ले लीजिएगा, यहाँ 3:1 होगा। तो मान लिए कितना समय बाद, T समय बाद। तो 1 घंटे में 3, तो T घंटे में 3T। तो 24 वो, इसका मतलब ये है कि 24 उसका टोटल था, और इतने समय में 3T गया होगा। तो टोटल में से जितना गया होगा घटा देंगे, तो अभी कितना है वो निकल जाएगा। मान लीजिए वो 3T दूरी गया है और टोटल 24 है, तो 24 में से 3T घटा देंगे तो अभी कितना हाइट है निकल जाएगा, कितना बचा हुआ है। और ये भी क्या किए 3 × 4 40, तो 24 - 40, और इसका अब कितना बचा हुआ है 3:1। आप पढ़िए ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी अब ये उसका जो अभी उसका हाइट है वो 3:1 है। जो कितना बचा हुआ है तो 3:1 है। तो आप एक बार और देखिए बचा हुआ कैसे निकालेंगे, एक बार और सुन लीजिए। हम क्या बोले कि 24 पूरा है, T समय में ये कितना जाएगा, 1 घंटे में जा रहा है 3 किलोमीटर, तो T आवर में 3 × T, तो इतना जाएगा। तो टोटल में से इतना चल गया तो कितना बचा, तो टोटल में से ये घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना बचा है। और ये वाला भी वैसा ही है, 24 में से कितना घटेगा 40, और बचा कितना है 3:1। तो हो गया। अब यहाँ से T निकाल लीजिए, T कितना आ जाएगा, क्या कर देते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा 24 × 3 = 72, और क्या आगे 8, नहीं 9, 9T बराबर 48, तो T बराबर 48/9। अरे 3 से कट भी जा रहा है, 3 से ये 16 बार में, 3 16/3, तो T बराबर 16/3, 3×5 = 15, 5.1/3 आवर। तो आप कह सकते हैं इसको 5 घंटा और 20 मिनट। समझ में आया 20 मिनट कैसे आया।
सेव कर दें। अच्छा 5 घंटा और 20 मिनट, तो आप कह सकते हैं कैसे आया, तो कहें 5 घंटा पूरा पूरा और 1/3 को 60 से गुना करना होगा, तो 20 मिनट। तो 5 घंटा और 20 मिनट। आप बड़ी आसान सिखाए हुए हैं, इससे आसान क्या बनाएगा देख लीजिए। अब विवेक के घर में अब रसगुल्ला नहीं बचा है जी, खत्म। अब वो खाजा वोजा कुछ भी नहीं। और चले काहे नहीं 2-3 को लेके आए थे आप। हाँ, चला हुआ रिफाइन। मांग रहे रसगुल्ला, आ कह रहा सब चाशनी बचल है। अरे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका शादी ब्याह में जो भी चीजें बच गया है सर को दे देना है। तो बाप रे, आज बड़ी लेट आई हैं आप। बारिश में भीग गई हैं आप। अच्छा अगला देख। अच्छा अभी है समय, देखिए एक दो और। कितना चल रहा है, 7। अच्छा थोड़ा सा हम बोले थे अजीबो गरीब क्वेश्चन रहेगा सर। क्या चाहिए। राहुल का कितना मैच सही है जी आपका, आगे जो बैठे हैं। मैच सारा। और ये रीजनिंग एक गलती हुआ है, तो इसका तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है बाकी लोगों से। मैच सारा सही किया, रीजनिंग एक गलत। जीके ओके तो ये लोग का हमको मालूम है। जीके ओके ये लोग उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया अभी, अब तो पढ़ना शुरू किया। इंग्लिश में कितना सही है। नीतू मैडम का कुछ हुआ कुछ काम। कितना अंग्रेजी सही है। 17 को सही है, कितना में। 25 में 17 को अंग्रेजी सही। क्या पढ़ रहे हैं, नीतू मैडम से पढ़ रहे हैं कि देखते रह जाते हैं उनको। 25 को में 17 ही को सही है। 5 2 5 3 8 को अंग्रेजी गलत जी। आपका 21 को अंग्रेजी सही है 25 में। अच्छा है आपका, इनसे तो अच्छा ही है चल रहा। अब बाकी इसका मैथ रीजनिंग अच्छा गया है। रीजनिंग एगो गलत हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है, सीरीज छूट जाना चाहे नहीं बनना, ऐसा होता है। तो रिजल्टवा मिला जुला के देखा जाए ना, तो मेरे तरफ से हम देखते हैं मिला के कि मेरे तरफ से कमियां नहीं है। अब नीतू मैडम से कैसे पढ़ा, पिछले बार तो अच्छा बना रहा था सीएचएस में। पढ़ाती बहुत अच्छा है, बताया वो होता नहीं है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते। आजा देखिए। आप लोग का नहीं आया है। अच्छा सुना जाए। अच्छा इसको बनाते हैं, देखिए सुनिए।
अच्छा 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है, लेकिन वो प्रत्येक लाइन में 8% मार्जिन छोड़ देता है। यहाँ लिख रहे हैं 10 मिनट में कितना टाइप करेगा पेज में एरिया, तो 20 लाइन टाइप किया। इसका मतलब ये है कि 20 लाइन टाइप किया और 8% मार्जिन छोड़ा, तो 92% कवर किया है। अच्छा बात ना करके सुन लीजिए, बेहतर क्वेश्चन नहीं सुनिएगा तो क्या सुनिएगा। लिखा हुआ है कि 10 मिनट में कितना टाइप कर रहा है, तो 20 गो लाइन। अच्छा 20 लाइन टाइप किया, लेकिन हर लाइन में कितने का मार्जिन छोड़ा, 8% का, तो इसका मतलब हर लाइन में वो 92% ही तो कवर किया, तो 10 मिनट में इतना ही ना कवर किया। कोई दिक्कत? अच्छा 10 मिनट में इतना कवर किया, और फिर बोल रहा है ना कि अब जो है 40 लाइन और कितना पेज, प्रत्येक पृष्ठ में 40 और 23 गो पृष्ठ, तो 40 गुना 23, और वो पहले की तुलना में 25% ज़्यादा मार्जिन छोड़ रहा है, तो 8% में बढ़ा दीजिए कितना, 25%, तो अब कितने का मार्जिन छोड़ रहा है, 10%। अच्छा अब कितने का मार्जिन छोड़ रहा है, अच्छा कह रहा है ना कि पहले से 25% ज़्यादा मार्जिन छोड़ रहा है, तो पहले कितना परसेंट छोड़ता था, 8, तो उसमें 25% बढ़ा दीजिए तो कितना छोड़ेगा। हाँ, मार्जिन छोड़ने का मतलब है ना कि राइटिंग बैठाते तो पूरा थोड़ी लिखाता है। मान लीजिए इतना लाइन है, एक लाइन देखिए आप ही में कितना बना, आप पूरा कवर की हैं। अरे देखिए जैसे कि लाइन लाइन है ना आपका, मान लीजिए ये लाइन, तो इसमें ए लिखे हैं तो ऊपर नीचे नहीं छूट गया, वही छूटना। मार्जिन छूटने का मतलब उतना छूट गया, मतलब देखिए एक और बात है, जैसे राइटिंग बैठाने वाले लोग बड़ी अच्छे से लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखे ना, मान लीजिए कि कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए कि अमित लिख रहे हैं, ऐसे अमित, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ मार्जिन छूटा कि नहीं, तो ये एरिया कवर नहीं हुआ है, यही बोल रहा है। नहीं वो मार्जिन नहीं है, लाइन में मार्जिन है, पढ़िए, लाइन में मार्जिन है, पेज पे नहीं। क्या? तो ये आपको लगेगा अमित ही क्यों लिखे, जिसका स्पेलिंग आसान रहता है वही लिखते हैं हम। जैसे मेरा दिमाग मैथ में ज़्यादा लगा रहता है, तो हम राहुल लिख सकते हैं, अमित लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं। अब कोई पेचीदा नाम हम नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अमित कोई क्लास में है तो लिख दिया, ऐसा नहीं। हमको तो लगता है एको को बच्चा नहीं है। अच्छा देखिए, तो 40 गुना 23 हो गया। अच्छा 40 गो लाइन है एक पेज में, और कितना पेज लिखा है, 23 गो। इसमें मार्जिन छोड़ा है 10% का, तो कितना कवर किया होगा, 90% कवर किया है। तो कह रहा है ना कि इस चीज को कितना समय लगा होगा लिखने में, तो आप देख लीजिए कि 10 मिनट में कितना काम कर रहा है ऊपर में, 10 मिनट में इतना, ठीक है, 10 मिनट में इतना, तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में 0 0 कट जाएगा, 2 गुना 92%। अच्छा 1 मिनट का है ये, तो इसमें भाग लगा देंगे तो कितना मिनट लगा होगा ये निकल जाएगा। क्या समझ में आया? 1 मिनट में इतना एरिया कवर कर रहा है, 1 मिनट में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो इतना एरिया कितने मिनट में कवर किया होगा, तो 1 मिनट से भाग दे देंगे टोटल एरिया में, तो पता नहीं चल जाएगा। तो अब काट कुटम कर लीजिए, 23 से 92, ऐसा परसेंट परसेंट खत्म। 23 से 4 बार में बोल रहे हैं, और 4 से ये 10 बार में, 2 से ये 5, तो 9 पंजे, तो 450 मिनट कितना हो जाएगा, 7 घंटा और 30 मिनट। अच्छा आपको मालूम है 60 कैसे 7 घंटा, 60 से भाग लगाइएगा ना, 420 हो जाएगा, और 30 मिनट बच जाएगा। पता है क्या है, अभी हम कल ही बोले थे नहीं कि आज थोड़ा सा स्पेशल वाला क्वेश्चन होगा, कल भी थोड़ा सा अजीब अजीब होगा क्वेश्चन, और फिर खत्म हो जाएगा टाइप टाइप क्या चैप्टर।
देखिए, अगर कोई कहे मेरा मैथ अच्छा है ना, तो आप पूरा में पूरा बनाइए। एगो मिस्टेक हो सकता है, वो मेरे से भी हो जाएगा, कोई अजीब क्वेश्चन आ जाएगा तो। मान लीजिए लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, चाहे अजीब आ गया, चाहे नहीं पढ़ा हुआ कुछ आया, तो एक क्वेश्चन छूट सकता है। लेकिन कोई कहे ना कि हम ना 8 गो 9 गो 10 गो मैथ बनाए हैं 20 गो में से, कुछ नहीं बनाए हैं। कितना? हाँ। तो अधिक किए 8% पहले मार्जिन छोड़ता था। 25 ऐसा थोड़ी होता है। 25% बढ़ाइए। आप तो सीधा 25 लगा दिए, मतलब पहले से गया, काम खत्म है फिर। पता है, आप यहाँ ये भी तो सोचिए कि पहले की तुलना में 25 ज्यादा, तो पहले 8% लगता था ना, तो अब इसमें 25 ना बढ़ाइएगा। तब तो आप मार्जिने ढेर छोड़ दिए। तो लिखे कहाँ, टियाई भर। कोई बात नहीं, उसको ठीक करिए, अगले बार सही करिए। पेंसिल वाला आज नहीं सिखाते हैं, ठीक है, ये अजीब क्वेश्चन है। 9वां देख लीजिए। सब अजीबे है, 5 मिनट में कोई सिखाने लायक है नहीं। एगो नहीं नहीं, छोड़ कैसे दीजिए, रुकिए। हाँ, ये सिखाने लायक है 5 मिनट में। अच्छा, 2 क्वेश्चन अभी लीव किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो कल सिखाएंगे, अच्छा वाला है वो। ये बना एक कच्चा वाला याद है, रॉ मटेरियल वाला, एक बार क्वेश्चन सिखाए हैं, याद कीजिए। याद आया? मन लगा के पढ़ा जाए खूब। घर में एक एक मिनट अपने आप को समर्पित कीजिए कि नहीं, किसी और को समय नहीं देंगे। जो आपसे मीठा मीठा बात कर रहा है, वो कितना दिन तक बतियाएगा? आप सोच के देखिए। खूब अच्छा अच्छा बतिया रहा है, लेकिन उससे क्या चलने वाला है? आपको नींद आ रहा है? बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। टूट गया है तो बोले थे ना, यूट्यूब से पढ़ने के लिए सारा वीडियो डाला है। मान लीजिए आप शादी ब्याह में बिजी थे, नहीं आ पाए। आप शादी में तो बिजी थे, अब कहाँ बिजी हैं? पढ़ लीजिए। इस शादी में दोस्ती हो गया था। ऐसा नहीं होता है, शादी में गए किसी से दोस्ती हो गया, अब दोस्ती के नाम पे बात हो रहा है। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शादी में ना दुल्हन से ज्यादा सुंदर तो वहाँ जो लड़कियां आती हैं वो आती हैं। मतलब दुल्हन, दुल्हन तो ठीक है भाई, तैयार होती है, ये लोग तो गजब तैयार होते हैं। मेन क्या होता है, दुल्हन को मालूम है कि मेरा फिक्स हो चुका है, ये लोग को मालूम है अभी फिक्स होना है। पूरा तैयार होके जाती है, पूरा है। मतलब अगर ध्यान से गमछवा लेके पोंछ दीजिए ना चेहरवा। नहीं नहीं, लगाता है सब लोग। वाटर प्रूफ रहता है। पता है, वाटर प्रूफ बोलता है, पर भिंगा के पूछिएगा तो। आजा वस्तु का कीमत। आजा वस्तु का कीमत, ध्यान दीजिएगा। आजा वस्तु की कीमत दो चीजों पे यहाँ डिपेंड कर रही है। एक तो कच्चे माल पे, ये रॉ मटेरियल बोलता है। रॉ मटेरियल पे, और एक और मजदूरी पे ना। पता है, आप कह सकते हैं कि जो कीमत तय हो रहा है, किसी चीज का कीमत तय होगा, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, कितना, और कितना उसका लेबर चार्ज भरा है। कह रहा है पहले, यहाँ लास्ट में पढ़िएगा, उसका मूल कीमत कितना था? 18। और किसका 3 गुना था? अ, कच्चे माल का 3 गुना था, ये 6 होगा। और ये 12 ना। पर ये तो
कह रहा था इसमें कि इसका कीमत 18 है और कच्चे माल का ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये 18 है तो 6 होगा, और वो 6 है तो वो कितना होगा, 12, तब ना 12 6 18 होगा। हटा लीजिएगा 18 में से 6। अच्छा, अब कीमत में कितने, कच्चे माल में क्या हुआ है, 3 से 7 हो गया। अच्छा, ये वाला अनुपात 3 से कितना हो गया, 7 हो गया, और ये वाला 4 से 9। अब रुकेंगे। अब कोई कहे आपको, अगर कोई आपको कहे कि 3 से 7 हो गया, इसका मतलब पहले 3 था और अब दाम 7 हो गया, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे 3 का मतलब 6 है, तो 1 का मतलब 2 है, तो 7 का मतलब 7 दूनी 14, तो ये 14 रुपया जो आया, समझ में आया। फिर से बोलते हैं, कोई कहे कि कीमत 3 से 7 हो गया, तो पहले 3 था तो 7 हो गया, तो आप यहाँ देखिए 3 था पहले, तो अब पहले 6 था, तो 3 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 2, तो 7 का मतलब 14, तो अब 14 है। अच्छा, उसी तरह यहाँ देखिए, 4 का मतलब 12 ना, तो 4 का मतलब 12, तो 1 का मतलब 3, तो 9 का मतलब 27 रुपया नहीं हो जाएगा, तो 27 रुपया और एक 14 रुपया, 27 और कितना, 41 रुपया। तो अब 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है, उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू होगा। और जिनका भी जून का पेमेंट नहीं है वो लोग अपना पेमेंट अभी करेंगे।